रमेश दलाल का पूरे हरियाणा और देश की जनता को नमस्कार। दो मुद्दों को लेकर 1 मार्च से 17 मार्च के बीच मैंने आमरण अनशन किया और उसमें कई बार तबीयत भी ऐसी ख़राब हुई कि जो दिल की धड़कन थी वो 45 पहुंच गई थी। लोगों में भी चिंता का विषय बना, लेकिन हम डटे रहे जब तक आचार संहिता नहीं लगी। उन्हीं मुद्दों पर मैं आज फिर से बात करना चाहता हूँ। उसमें सिर्फ प्रोग्रेस ये हुई कि पहले जो हम 6 जातियों का आरक्षण मांग रहे हैं कि जाट, बिश्नोई, त्यागी, मूड़े जाट, सिख जाट और रोड, उनमें से एक बिश्नोई समाज को देने की बात तेजी से चल रही थी और राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग ने प्रधानमंत्री को सिफारिश भी करके भेज दिया था और कुलदीप बिश्नोई ने 8 मार्च को ट्वीट करके धन्यवाद भी कर दिया था और 1-2 दिन में नोटिफिकेशन निकलना था। लेकिन हमें जो सूचना दी गई, प्रधानमंत्री ने फिर उसके बाद रोक लिया कि इन 6 जातियों पर इकट्ठा ही अब कोई निर्णय होगा चुनाव के बाद। हमारे 2 मुद्दे हैं। 12 राज्यों के जाटों को केंद्र की ओबीसी सूची में डाला जाए, और वो क्यों डाला जाए। बिश्नोई समाज की रिपोर्ट तो अभी पिछड़ा आयोग ने दी है, लेकिन हम 6 जातियों का जहाँ मांग रहे, जहाँ तक जाट की बात है, मंडल कमीशन की रिपोर्ट 1983 में आई और मंडल कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर वीपी सिंह जब प्रधानमंत्री थे, उन्होंने ओबीसी को आरक्षण दिया। उसका जो पैरा 8.40 था, उसमें लिखा हुआ है कि यादव, जाट, कुर्मी, कोयरी ये समकक्ष जातियां हैं और इन सब के लिए सिफारिश की कि पिछड़े उसमें आरक्षण, ओबीसी में आरक्षण दिया जाए। उसमें सिर्फ जाट को छोड़ दिया। जो पैरा नंबर 8.40 में जितनी भी जातियां देश की मेंशन है, उसके बाद हरियाणा का जिक्र है 9.25 मंडल कमीशन की रिपोर्ट। उस पैरे में हरियाणा का जिक्र करते लिखा है कि हाइर और जाट दोनों समकक्ष जातियां हैं और दोनों के लिए कहा गया कि इनको स्टूल ट्राइब में नहीं डाला गया है। यानी कि स्टूल ट्राइब में डालने की बात थी एसटी कैटेगरी में, जिसमें और भी ज्यादा लाभ होता है। तो इसलिए मंडल कमीशन ने सिफारिश दी कि इन दोनों जातियों को जो समकक्ष है, इनको ओबीसी का आरक्षण दिया जाए। लेकिन हाइर यादव तो एक ही है, उनको हरियाणा में हाइर बोलते हैं, दूसरे प्रांतों में यादव बोलते हैं। लेकिन सारी जातियों का जिनकी मंडल कमीशन रिपोर्ट में सिफारिश थी, एक जाट को छोड़ करके सब जातियों को आरक्षण दे देना और एक जाति को राजनीतिक षड्यंत्र के तहत बाहर रखना, ये बहुत ही गलत है। और उसका जो कारण भी है, वो आशंका मंडल कमीशन रिपोर्ट के पेज नंबर 192 पर ही आशंका कमीशन के चेयरमैन ने लिख रखा है। उन्होंने लिखा कि पिछड़ी जातियों का एक अजगर बन गया, जो राजनीतिक रूप से भी शक्तिशाली हो गया, संगठित हो गया। ऐसे हाइर, जैसे जाट और गर से गुज्जर, तो ये तीनों जो है आपस में इनका भाईचारा, बहुत मेल मिलाप है, कई जगह रिश्तेदारियां भी हैं। तो इन तीनों ने जो संघर्ष किया है, उन सब के लिए उन्होंने सिफारिश की। अब अजगर, क्योंकि देश में प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बना रहा था, जब तक अजगर जिंदा था तो लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, उसके बाद में चौधरी चरण सिंह, देवीलाल, ये राजनीतिक रूप से जो अजगर था, यानी पिछड़ी जातियां जिसमें 3 मुख्य रूप से थी, अहिर, जाट, गुज्जर, उनका मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक भी बने। अब उनको बांटने के लिए, अजगर को मारने के लिए बाकी जातियों को आरक्षण दे दिया और एक जाट को छोड़ दिया, ताकि अजगर अपने आप ही मर जाए। ये राजनीतिक षड्यंत्र था। अब 12 राज्यों में भी जाटों को 3 श्रेणी में बांट देना। जितनी भी जातियों को देश में आरक्षण मिला है, उन सब जातियों में कोई वर्गीकरण नहीं किया गया और जाट का वर्गीकरण 3 बना दिए। एक, राजस्थान और गुजरात, धौलपुर और भरतपुर 2 जिले को छोड़कर राजस्थान और गुजरात के जाटों को केंद्र की ओबीसी सूची में और राज्य की ओबीसी सूची दोनों जगह आरक्षण है। उसके बाद उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, हिमाचल, इनको राज्य सूची में आरक्षण है, केंद्र की ओबीसी सूची में आरक्षण नहीं। उसके बाद पंजाब, हरियाणा, धौलपुर और भरतपुर,
2 राज्य और 2 जिले राजस्थान के, इनको न केंद्र की सूची में आरक्षण है न राज्य की सूची में आरक्षण है। किसी जाति की 3 वर्गीकरण नहीं बनाए गए हैं, जो अपने आप में भेदभाव है। और ये जो भेदभाव है वो अपने अनुच्छेद 14 आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें उसको अनुमति संविधान नहीं देता कि ऐसा भेदभाव और वर्गीकरण आप करेंगे। तो अब आपका क्या फैसला रहेगा? अब हमारा फैसला, हमने आचार संहिता लगने के बाद तो सरकार जो है कोई फैसला लेगी नहीं, इसलिए सर्व खाप सर्व समाज सभी बिरादरियों के आग्रह पर मैंने रमेश दलाल ने वो अनशन अपना स्थगित किया। अब जून में 16 जून से फिर हम अपना आंदोलन शुरू कर रहे हैं, क्योंकि 4 जून को परिणाम आ जाएंगे। 6-7 जून तक नया देश को प्रधानमंत्री मिल जाएगा, चाहे वर्तमान को दोहराया जाए या कोई दूसरा आए, और उसके बाद हमारा आंदोलन पुनः शुरू होगा। ऐसे ही जो समगोत्र विवाह है, समगोत्र विवाह की वजह से कितने परिवार उजड़ रहे हैं, दुश्मनियां फैल रही हैं। हम अंतर जातीय विवाह के खिलाफ में नहीं है, पहले से होती रही, कोई किसी बिरादरी में शादी करे, लेकिन अपने ही डीएनए में शादी करना ये सनातन धर्म की परंपरा नहीं है, और ये वैज्ञानिक दृष्टि से भी ठीक नहीं है। और इसमें जब अपने ही गोत्र में वो शादियां कर रहे हैं तो उससे खून खराबा बढ़ रहा है और बहन भाई का रिश्ता खत्म हो रहा है। और सनातन धर्म में ही सिर्फ रक्षाबंधन जैसा त्यौहार है, तो रक्षाबंधन जैसा त्यौहार है उसका अर्थ खत्म हो जाएगा। एक सगी बहन के लिए रक्षाबंधन नहीं होता, मामा की लड़की, बुआ की लड़की, चाचा की लड़की, सबका होता है। तो मुस्लिम समाज में तो रक्षाबंधन है नहीं, तो मुस्लिम समाज की परंपरा है कि अपने भाई की बेटी से शादी करना, आपस में काका ताऊ के जो बच्चे हैं लड़कियां वो शादी करना, मामा की लड़की से शादी करना, ये हिंदू और सनातन धर्म की संस्कृति नहीं है। तो जो सनातन धर्म की बात कर रही है बीजेपी और उसका प्रधानमंत्री और हरियाणा का मुख्यमंत्री और सभी मुख्यमंत्री, उनको सोचना चाहिए कि समगोत्र विवाह वो सनातन धर्म की परंपरा है, और सनातन धर्म की बात करने वालों को सबसे पहले इसको ठीक करना चाहिए। चुनाव से पहले ठीक नहीं हुआ।